हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी पर। मैं हूं अमरीश शुक्ला। आज की क्लास में हम बात करेंगे जो हमने पिछली क्लासेस की थी हिस्ट्री की, जिसमें हमने 1857 के विद्रोह की बात की थी। उन पर हम कुछ सवाल करेंगे और ये दो पार्ट में होंगे। ये पार्ट 1 है आपके उस सवालों का जो सिलसिला है उसका। इसके बाद में दूसरा पार्ट हम करेंगे, ठीक है ना। तो ये पार्ट 1 है। तो कड़ाके की ठंड पड़ रही है और जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे ही मकर संक्रांति हो जाती है तो जो सूर्य है उसका उत्तरायण स्टार्ट हो जाता है। भूगोल की क्लास में आपने ये पढ़ा होगा। तो धीरे धीरे ठंडी कम होगी और मौसम थोड़ा सही होगा। फिलहाल अभी तो ठंडी काफ़ी बनी हुई है। और सबसे ज़रूरी बात, ओमिक्रॉन जो है बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो प्लीज़ बहुत ही ज़रूरी हो तब आप अपने घर से बाहर निकलें, अन्यथा बाहर जाने से बचें और अपनी पढ़ाई में निरंतर लगे रहें। घर पर ही आपको सारी क्लासेस मिल जाती हैं, तो बाहर जाने की आवश्यकता जब बहुत ज़रूरी हो तभी आप बाहर जाएं, ठीक है ना। तो चलिए सवाल पर आते हैं। अपने 1857 के विद्रोह पर आधारित सारे सवाल होंगे। दो वीडियो में हम करेंगे, करीब 50 से 60 सवाल करेंगे। पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे उन सवालों की और ये आपकी तैयारी में 4 चांद लगाएंगे, ठीक है ना। सवाल नंबर 1 लेते हैं। चर्बी लगे कारतूस को कब शामिल किया गया था, जो कि 1857 की विद्रोह का तात्कालिक कारण बना था कि चर्बी लगे हैं कारतूसों में। एक अफवाह सी फैल गई थी, तो वो कब शामिल किया गया था। जो इन्फेंट्री थी उसके राइफल्स में उसको कब शामिल किया गया था। आपका ऑप्शन ये है नवंबर 1856, ऑप्शन बी है आपका दिसंबर 1856, ऑप्शन सी है फरवरी 1857 और ऑप्शन डी है कि इनमें से कोई सही नहीं है। जिन लोगों को सही आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और जिनको नहीं पता है मैं उनको बताऊंगा कि इसका सही उत्तर क्या है। तो देखिए 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक, जिसे ब्राउन बेस कहते थे, क्या कहते थे, ब्राउन बेस, उसके स्थान पर एक नया इनफील्ड राइफल को जो है इंट्रोड्यूस किया गया। किसको, इनफील्ड राइफल को इंट्रोड्यूस किया गया और ये निर्णय लिया गया कि इसका जो है प्रयोग किया जाएगा। इसका जो है प्रशिक्षण भी कराया गया। प्रशिक्षण डमडम, अम्बाला और सियालकोट में जो है इसको कराया गया। लेकिन उसी समय क्या होता है कि एक अफवाह फैलती है। ये अंग्रेज अफवाह कहते थे, बट जो भारतीय सैनिक थे उन्होंने इसको सही मान लिया कि उस इनफील्ड राइफल में जो है चर्बी का प्रयोग किया गया, क्योंकि उस कारतूस को यूज करने से पहले उसमें एक जो है रबर टाइप का एक चीज़ होता था जिसको मुंह से खोलना होता था। तो ऐसा अफवाह फैला कि जो ये मुंह से खोलने वाला चीज़ है ना, इसमें चर्बी पड़ा हुआ है और इस चर्बी गाय का है और सूअर का है। गाय का है और सूअर के मांस का बना हुआ, उसके खाल का बना हुआ है। अब जो गाय है ये हिंदुओं के लिए पवित्र थी और सूअर जो है मुस्लिमों के लिए जो है हराम था। तो ऐसे में पूरी की पूरी जो इन्फेंट्री थी उनकी भावनाएं आहत हो गई कि हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो इसलिए वो विवाद पर उतर आए और ये तात्कालिक कारण बना था। तो ये हुआ था दिसंबर 1856 में। दिसंबर 1856 में चर्बी लगे कारतूसों को शामिल किया गया था। अगला सवाल देखते हैं। मंगल पांडे की घटना कहाँ घटित हुई थी। मंगल पांडे को आप जानते हैं, हमने डिस्कस भी किया था क्लास में। मंगल पांडे कौन है, ये एक क्रांतिकारी हैं, सिपाही थे जिन्होंने विद्रोह किया था और एक काफ़ी फेमस हुए। इन पर एक मूवी भी बनी है जिसमें आमिर खान ने मंगल पांडे का रोल किया है। तो मंगल पांडे की घटना कहाँ हुई थी, मेरठ में हुई थी कि बैरकपुर में हुई थी कि अम्बाला में हुई थी कि लखनऊ में हुई थी, ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो 29 मार्च 1857 ईस्वी को, 29 मार्च 1857 ईस्वी को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग से इनकार कर दिया, ठीक है ना। तो इसका आंसर सही हो जाएगा बैरकपुर। ये घटना हुई 29 मार्च 1857 को, ठीक है ना। मना कर दिया कि हम ये जो है इसमें चर्बी में जो है चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग नहीं करेंगे। और यही जो है मंगल पांडे से संबंधित घटना है, क्योंकि एज ए लीडर के तरीके से मंगल पांडे वहाँ पर थे और वो मुख्य भूमिका में वहाँ पर बन गए थे। अगला सवाल है, मंगल पांडे किस इन्फेंट्री का सिपाही था। किस इन्फेंट्री के सिपाही थे मंगल पांडे, पूछा गया है। ऑप्शन ये है 19वीं, ऑप्शन बी है 25वीं, ऑप्शन सी है 34वीं, ऑप्शन डी है 49वीं। तो आपको बताना है कि मंगल पांडे किस इन्फेंट्री के सिपाही थे। बहुत ही सिंपल सा सवाल है बट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वो जो वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, जो यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या यूके पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मंगल पांडे किस इन्फेंट्री के सिपाही थे। यूपी पीसीएस 2014 में इसको पूछा भी गया है, ठीक है ना।
तो इसका आंसर आपका क्या होगा, मंगल पांडे 34 यानी कि 34वीं जो इन्फेंट्री थी उसके वो सिपाही थे, ठीक है ना, वो 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही थे। अगला सवाल देखते हैं, बहादुर शाह ने किसे साहब ये आलम का खिताब दिया। बहादुर शाह ने किसे साहब ये आलम का खिताब दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आप जानते हैं कि बहादुर शाह जफ़र जो थे, जिनको 1857 के विद्रोह के दौरान नेता घोषित किया गया कि वो मुग़ल बादशाह के एकमात्र जो है राजा बचे थे और बहुत ही कमज़ोर हो गए थे, पेंशन पर थे, तो उनको जो है एक तरीके से भारत का सम्राट घोषित किया गया और उन्हीं के नेतृत्व में पूरा विद्रोह चल रहा था। तो उन्होंने साहब ये आलम का खिताब किससे दिया, ये सवाल है। तो ऑप्शन ये है आपका अजीमुल्लाह या बिरजिस कादिर या वक्त खां या हसन खां, तो ये आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा एक जो है वक्त खान नाम का व्यक्ति था, जो कि अंग्रेज़ों के यहाँ सूबेदार था, वो सूबेदार था और वो एक जो है पख्तून का निवासी था, जो कि अभी अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वहाँ का निवासी था, ठीक है ना। तो पख्तून का निवासी था और वो इंग्लैंड और अफ़गानिस्तान का जो वार हुआ था उसमें भी वो था। तो बहुत ही बहादुर योद्धा था। उसने दिल्ली से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया और वो बहुत ही जो है मजबूत अच्छा शासक था, इसीलिए उसको साहब ए आलम का खिताब बहादुर शाह के द्वारा दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा बख्त खां। आगे देखते हैं, 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था। ऑप्शन एक है जन आक्रोश। बिल्कुल, जन आक्रोश एक कारण था। लोगों में एक कहीं ना कहीं एक विरोध की भावना थी अंग्रेजों के प्रति। दूसरा है सैनिक असंतोष, ये भी था, सैनिक असंतोष भी था उसके पीछे, ठीक है ना, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सैनिकों ने ही विद्रोह को कहीं ना कहीं आरंभ किया। बाद में उसमें कृषक, मजदूर और बहुत सारे वर्ग के लोग जुड़ गए, जिनकी जिम्मेदारी चली गई थी, जिनके राज्य चले गए थे, जिनको पेंशन नहीं मिला था, वो सब शामिल हो गए। उस पर आगे एक क्वेश्चन करके हम डिस्कस करते जाएंगे। तीसरा है ईसाई मिशनरी। ईसाई मिशनरी कोई बहुत ही मजबूत कारण नहीं था। ईसाई मिशनरियों ने हालांकि जो है एक तरीके से मोबिलाइज़ करने की कोशिश की थी, जो भारत में जो अलग अलग पंथों के मानने वाले लोग थे उनको ईसाई कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, बट ये कोई बहुत मजबूत कारण नहीं था। और ये दो जो है ये दो कारण थे। बट सबसे जो प्रमुख कारण था वो ब्रिटिश साम्राज्य की नीति थी। ब्रिटिश राज की नीति जो थी वो सबसे बड़ा कारण थी, क्योंकि आपने पिछली क्लास में देखा भी था, हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार जो 1857 का विद्रोह हो उसमें कौन कौन से रीजन है। जैसे डलहौजी की व्यपगत की नीति थी, उन्होंने राज्यों को हड़प लिया। इसके अलावा जो जमींदारी प्रथा थी वो भी अपने आप में एक कारण थी। जो लोग जो है सूर्यास्त तक कर पे नहीं कर पाते थे, उनकी जमींदारी चली जाती थी। तो ऐसे बहुत सारे रीजन्स बन रहे थे। इसके अलावा धार्मिक और सामाजिक रीजन भी थे। लगातार सामाजिक बदलाव के कानून पास किए जा रहे थे। इसके अलावा जो धार्मिक चीज़ें थी उनमें भी कहीं ना कहीं समुद्र पार करके युद्ध करने जाना है, ये कानून पास कर दिया गया। इसके अलावा चर्बी लगे कारतूस। तो कुल मिलाकर के ओवरऑल जो समस्या का कारण था वो ब्रिटिश साम्राज्य की नीति थी, इसलिए सबसे प्रमुख कारण ये सही होगा, ठीक है ना। अब ये दोनों भी सही हो सकता है, बट यहाँ पर अगर बात किया जाए तो सबसे उपयुक्त आंसर जो होगा वो ब्रिटिश साम्राज्य की नीति होगा। अगला सवाल देखते हैं, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ। ऑप्शन है आपका लखनऊ, झांसी, मेरठ या कानपुर। लखनऊ से स्टार्ट हुआ कि झांसी से स्टार्ट हुआ कि मेरठ से स्टार्ट हुआ कि कानपुर से स्टार्ट हुआ, ये आपको बताना है। तो ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है, जिसने क्लास पढ़ा है उसको पता होगा, और जिन्होंने क्लास नहीं देखा सीधे ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता दे रहा हूँ कि ये मेरठ से स्टार्ट हुआ था। कहाँ से, ये मेरठ से स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले ये मेरठ में ही स्टार्ट हुआ था और ये 10 मई 1857 को प्रारंभ हुआ था। 10 मई 1857 को प्रारंभ हुआ था। 11 मई को सड़कों पर सैनिक निकल पड़े थे, ठीक है ना। और जो चर्बीयुक्त कारतूस थे उनके प्रयोग को उन्होंने सीधे सीधे चैलेंज कर दिया था। अगला सवाल देखते हैं, 1857 के संग्राम का प्रतीक क्या था। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है और इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है ना, इम्पॉर्टेंट भी है। MPPCS में पूछा गया है कई बार। 1857 के संग्राम का प्रतीक क्या था।
व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ, जो म्यूटनी था 1857 का विद्रोह था उसका सिंबल क्या था, ठीक है ना। कमल और रोटी था कि बाज था कि रूमाल था कि दो तलवार थे, आपको बताना है। जिनको उत्तर पता है फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और जिनको उत्तर नहीं पता है उनको मैं बता दे रहा हूँ कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का जो प्रतीक है वो कमल और रोटी था। जो लोग अभी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके लिए सारे वीडियोस एकदम फ्री उपलब्ध हैं, तो आपको लाइक करना तो एक बनता ही बनता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। 1857 के संग्राम के दमन के बाद किसे सबसे पहले अंग्रेजों ने अनधिकृत किया, यानी कि दोबारा से उन्होंने किस जो है राज्य को प्राप्त कर लिया 1857 के विद्रोह के बाद, ठीक है ना। तो सवाल आपके समझ में आ गया होगा। जिनको उत्तर पता है वो फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, जिनको नहीं पता वो वेट एंड वॉच वाले मूड में चले जाएंगे, यानी कि देखेंगे कि इसका उत्तर क्या सही है। तो 1857 के संग्राम के बाद में बहुत ही ब्रूटली अंग्रेजों ने दमन किया था, और उस दमन के बाद में सबसे पहले किसको अनधिकृत किया गया, यानी कि उसे अपने कब्जे में ले लिया गया। झांसी था कि मेरठ था कि दिल्ली था कि कानपुर था, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा दिल्ली। क्या होगा, इसका आंसर होगा दिल्ली। तो सबसे पहले दिल्ली को ही अंग्रेज़ों ने अपने पुनः कब्जे में ले लिया था, और ये काम किया किसने था, ये काम किया था कैप्टन निकोल्सन ने। किसने, निकोल्सन ने ये काम किया था, और ये जो है ये अंग्रेज़ों में जो अंग्रेज़ों की तरफ से दिल्ली में जो विद्रोही थे उनके अगेंस्ट लीड कर रहा था, ठीक है ना। तो कैप्टन निकोल्सन ने सबसे पहले दिल्ली को पुनः प्राप्त कर लिया था। अगला सवाल देखते हैं, लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली क्या है। लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली क्या है, ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छा सा सवाल है, प्यारा सा सवाल है, सुंदर सा सवाल है, खूबसूरत सवाल है। लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली क्या है, महारानी लक्ष्मीबाई, ठीक है ना। तो इनका जन्मस्थली कहाँ है, आगरा में है कि झांसी में है कि वाराणसी में है कि वृंदावन में है, ये आपको बताना है। अब कई लोग कंफ्यूज होंगे, जिनको लग रहा होगा कि ये झांसी सही होगा, बट ये सही नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया। अब आपको दिमाग लगाना है कि आगरा में है कि वाराणसी में है कि वृंदावन में है। ये रानी जरूर थी झांसी की, बट ये झांसी में इनका जन्म नहीं हुआ था, झांसी में इनका विवाह हुआ था, इनका ससुराल था। इनका मायके कहाँ था ये आपको बताना है। तो इनका मायके कहाँ था, बम बम भोले बाबा के नगरी में वाराणसी में इनका मायके था। तो ये इनका जन्म भी वाराणसी में ही हुआ था, ठीक है ना। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था, बहुत ही अच्छा सा सवाल है, प्यारा सा सवाल है। खान बहादुर कि कुंवर सिंह कि हजरत महल कि बिरजेश कादिर, कौन था आपको बताना है। 1857 की क्रांति में, या सॉरी क्रांति नहीं कह सकते, विद्रोह कहेंगे, उसमें बरेली से नेतृत्व कौन कर रहा था, तो ये कर रहे थे खान बहादुर, ठीक है ना। कौन, खान बहादुर कर रहे थे। और ये जो खान बहादुर साहब है ना, ये जो है जो भूतपूर्व शासक थे रुहेलखंड के, उनके उत्तराधिकारी थे, ठीक है ना। यद्यपि ये ब्रिटिश पेंशन पर गुजर बसर कर रहे थे, लेकिन इन्होंने उसमें दिलचस्पी नहीं ली, उन्होंने विरोध करना जो है जायज़ समझा। और इनके पास एक अच्छी खासी सेना भी थी, करीब 40,000 सैनिकों को इन्होंने 40,000 सैनिकों को इन्होंने संगठित कर लिया था। और उसके बाद में ये जो है लड़ रहे थे। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने उन्हें वायसराय के पद पर नियुक्त भी कर दिया था, यानी कि कहीं ना कहीं इनके पास अच्छी खासी एक ट्रुप थी, बट ये भी सफल नहीं हुए, ठीक है ना। तो बरेली से विद्रोह का नेता कौन था, खान बहादुर थे। आगे देखते हैं, लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है, ये आपको बताना है कि लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है। मंडला में है कि मांडू में है कि जबलपुर में है, या आपका अगला ऑप्शन है ग्वालियर, ठीक है। तो यही वाला सही है, ग्वालियर। इनका जो समाधि स्थल है वो ग्वालियर में है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, वाराणसी में हुआ था, ठीक है ना। इनका जन्म कहाँ हुआ था, वाराणसी में हुआ था। अगला सवाल देखते हैं, लक्ष्मीबाई से रिलेटेड है। लक्ष्मीबाई को किसने हराया था, कौन सा अंग्रेज शासक था जिसने लक्ष्मीबाई को हराया था। शासक नहीं कहेंगे, सेनापति कह लीजिए आप, कि ट्रूप्स का हेड कौन था जिसने हराया था। वो कैप्टन ह्यूरोस थे कि गफ थे कि नील थे कि हैवाक थे, किसने हराया था उनको। तो इसका ऑप्शन होगा आपका कैप्टन ह्यूरोस। कैप्टन ह्यूरोस ने उन्हें हराया था, बट कैप्टन ह्यूरोस ने एक बहुत ही
ही जो है ज़बरदस्त बात कही थी लक्ष्मीबाई के बारे में। उन्होंने कहा था कि जितने भी विद्रोही नेता मैंने देखे हैं उन सभी में ये जो महिला पड़ी हुई है ना, ये एकमात्र मर्द थी। एकमात्र मर्द किस जो है बात कही थी उन्होंने कि ये जो महिला पड़ी हुई है, जो मर गई है, जो वीरगति को प्राप्त हो गई है, वो एकमात्र मर्द थी जो लोग उनसे लड़ रहे थे। कैप्टन ह्यूरोज ने कहा था रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। हो सकता है सवाल कभी आपसे पूछा जाए तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं, लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया ये आपको बताना है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। जो लखनऊ वाले हैं उनको तो पक्का पता होगा क्योंकि वो जाते होंगे उस रास्ते से, उनको दिखता होगा बेगम हजरत का महल, ठीक है ना। तो जो हजरतगंज आपका है ना, वो बेगम हजरत महल के जो है नाम से ही हजरतगंज बना था। तो लखनऊ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था और इन्हें बेगम ऑफ अवध भी कहा जाता था। बेगम ऑफ अवध भी इनको कहा जाता था, ठीक है ना। तो इन्होंने लखनऊ में 30 मई, कब? 30 मई 1857 को विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया था। लखनऊ से 30 मई 1857 को। अगला सवाल देखते हैं, इलाहाबाद से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? इलाहाबाद से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? नाना साहब, अजीमुल्ला, तात्या टोपे या मौलवी लियाकत अली? किसने किया था? तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है, ये किया था मौलवी लियाकत अली ने। किसने? मौलवी लियाकत अली ने किया था, ठीक है ना। आगे देखते हैं। हाँ, तो चलिए इतने ही सवाल थे और अगले बाकी आपको मिलेंगे अगले वीडियोस में। इतने ही स्लाइड हमारे जो है PDF मेकर ने लगाया था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहा होगा। इसी प्रकार से हम और भी वीडियोस लेकर के आएंगे। 2 वीडियो होंगे आपके जो है 1857 की विद्रोह पर आधारित। एक तो हमने कर लिया, एक और करेंगे जिसमें इतने ही सवाल रहेंगे और उसके बाद में मुझे लगता है क्लास मैंने पढ़ा दिया, सवाल करा दिया, तो अब इससे कोई जो है आपकी गलती नहीं होगी। और जो अगला वीडियो हो 1857 का विद्रोह प्रश्नमाला है, उसके बाद में हम पढ़ेंगे कांग्रेस की जो महत्वपूर्ण अधिवेशन है उसको पढ़ेंगे। तो ये क्रम लगातार जारी रहेगा, कारवां जारी रहेगा। और जो टू दी पॉइंट बात है जिससे परीक्षा में सीधे सीधे सवाल आते हैं, इधर उधर मत देख, सीधा नज़र रख कहाँ से सवाल आ रहे हैं, क्योंकि परीक्षा में तुम्हें टॉप करना है, तुम्हें अपना स्थान बनाना है, ठीक है ना। तो सवाल जहाँ से पूछा जा रहा है जवाब वहीं से आपको देना है। तो अगली क्लास आपकी होगी 1857 की विद्रोह पर आधारित जो प्रश्न है उनकी, और उसके बाद में कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन को पढ़ेंगे। वहाँ से भी सीधे सीधे सवाल आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।